नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं प्रकाशयति च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। तो भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, है ना। तो हम सब उन्हीं का गुणगान करने के लिए, आप देख रहे हो कि हर जगह भगवान राम का हमारे इस्कॉन मंदिर में 16 तारीख से शुरू हुआ है, 22 तारीख तक लगातार दीपोत्सव मनाया जा रहा है। जैसे भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद वापस अयोध्या जब लौटते हैं तो वहां पर दीपावली मनाई जाती है ना। तो लेकिन यहाँ पर भगवान कई वर्षों के बाद अपने महल में, है ना, अपने सिंहासन पर विराजमान होने जा रहे हैं। तो वैष्णव के लिए बहुत परम आनंदित करने वाला पल है। तो इसलिए हम भगवान श्री राम और उनकी भक्त हनुमान की कुछ लीलाओं का आज श्रवण करेंगे। तो भगवान राम जी का जन्म हुआ है नवमी के दिन, है ना। और सीता माता का जन्म कब हुआ? वो भी पृथ्वी से प्रकट हुई हैं, तो वो भी नवमी के दिन हुई हैं। तो हम लोग मनाते हैं राम नवमी, सीता नवमी। तो ऐसी भगवान कृष्ण जब अवतरित हुए तो वो अष्टमी के दिन हुए, और जब राधा रानी प्रकट हुई कमल पुष्प से तो वो भी अष्टमी के दिन हुई। तो राधा अष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। अब बात तब की है कि जब भगवान श्री राम इस धराधाम से अपनी लीलाओं को समेटकर वापस अपने धाम साकेत जा रहे थे ना। तो साकेत जा रहे थे तो भगवान श्री राम जो है अपने सभी पार्षदों के साथ वापस जा रहे थे। अब हनुमान जी को बोला तो हनुमान जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। तो राम ने हनुमान जी को बुलाया, पूछा कि तुम क्यों नहीं जाना चाहोगे हनुमान? तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु वहां पर जहां साकेत धाम में क्या आपकी कथाएं होंगी? तो भगवान श्री राम ने कहा कि अरे हनुमान, ये कैसी बातें कर रहे हो? साकेत धाम में मैं स्वयं रहूंगा वहां पे, तो वहां पे मेरी कथाएं नहीं होंगी क्योंकि मैं वहां साक्षात हूँ। तो हनुमान जी बोले, प्रभु मुझे तो आपकी कथाओं में रस आता है ना। तो मैं क्या करूंगा, वहां आपकी कथा नहीं है तो मैं वहां नहीं चलूंगा, मैं तो यहीं रहूंगा और यहाँ कथाओं का श्रवण करूंगा आपकी। तो कहीं पर आचार्य ये भी बताते हैं कि हनुमान ने भगवान जी से कहा, राम जी से, कि प्रभु मैं इसलिए नहीं चलना चाहता क्योंकि आप तो जा रहे हैं, लेकिन आपके भक्तों की रक्षा कौन करेगा? तो मैं आपके उन भक्तों की रक्षा करने के लिए इसी धराधाम पे रहता हूँ, है ना। तो इस प्रकार से हनुमान जी जो हैं, आज भी बताया जाता है कि वो चिरंजीवी हैं, हनुमान जी आज भी मौजूद हैं, है ना। तो इसी प्रकार से एक बार तुलसीदास जी जो हैं, उन्होंने रामचरितमानस लिखी, है ना। तो आप सब जानते हैं कि रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास जी ने। तो कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि अरे ये क्या, है ना, जो वाल्मीकि रामायण है वो प्रमाणित है, तो ये तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है, ये कहाँ, किसने तुमको आदेश दिया, तुमने किसके कहने पर ये ग्रंथ लिखा है? क्योंकि वाल्मीकि जी ने जो लिखा है वही ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ है ना। वो संस्कृत की रामायण और वही वाल्मीकि जी द्वारा लिखी हुई वही प्रमाणिक है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि देखो ये तो राम जी ही बता सकते हैं, अब मुझे तो ये नहीं पता कि मैंने कैसे लिख दी, मुझे किसी ने बोला नहीं था, मैं किसने कैसे लिख दी ये तो राम जी जाने। तो राम जी से पता करते हैं कि वो ये कैसे प्रमाणिक हो सकती है, या ये प्रमाणिक है, या जो मैंने लिखा है ये सही है कि क्या है ना। तो क्या किया उन्होंने, ब्राह्मणों ने उस रामचरितमानस को लेकर उन भगवान श्री राम जी के विग्रह के समक्ष रख दिया, उनके चरणों में रख दिया और आ गए अपना वापस। तो दूसरे दिन जब जाते हैं, मंदिर खोलते हैं, तो देखा कि भगवान राम ने उस रामचरितमानस को अपने हृदय से लगाया हुआ है। तो ये सबूत मिल गया कि ये प्रमाणिक है कि भगवान राम चाहते हैं, है ना। तो वो प्रमाणिक ग्रंथ है। तो इस प्रकार से भगवान ने जो रामचरितमानस है, भगवान श्री राम ने उसको अपने हृदय से लगाया था ना। तो इस तरीके से एक दिन जो तुलसीदास जी हैं, इन्होंने सुना था, है ना, जब ये जा रहे थे कहीं तो इन्होंने सुना कि एक वृक्ष है और उस वृक्ष में एक प्रेत रहता है ना। तो अब हम लोग अगर सुने कि भूत है, प्रेत है, तो हम डर जाएंगे, है ना, उस मार्ग से नहीं जाएंगे, मार्ग बदल देंगे। लेकिन जो तुलसीदास जी इन्होंने सुना कि वो जो
पेड़ है, उस पेड़ में एक प्रेत रहता है। मगर साथ में ये भी सुना कि वो प्रेत क्या करता है, भगवान के दर्शन करा सकता है। तो तुलसीदास जी बहुत लालायित थे भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। तो वो चले गए उस वृक्ष के पास और वहां जाके उस प्रेत को कहते हैं, आओ नीचे उतरो, है ना? तो प्रेत को बुलाया। तो प्रेत कहता है, अरे वाह! मैंने बिल्कुल अलग व्यक्ति देखा तुम्हें, क्योंकि लोग डरते हैं और तुम मुझे बुला रहे हो अपने पास। तो तुलसीदास जी ने कहा कि देखो, मुझे पता है, मैं आपको जानता हूँ, आप प्रेत हैं और आपके अंदर वो शक्ति है कि आप मुझे भगवान श्री राम के दर्शन करा सकते हो। तो प्रेत ने बोला कि देखो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ कि तुम मुझे डरे नहीं और तुम्हें अपने राम में इतना अटूट विश्वास है, इतनी निष्ठा है तुम्हारे अंदर राम के प्रति। तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि जो प्रेत होता है ना, इनको कुछ शक्तियाँ भी होती हैं, कुछ ये दर्शन करते हैं, कोई है ना? तो इस प्रकार से बताया जाता है। तो जो प्रेत था, उसने कहा कि देखो, भगवान के दर्शन मैं तो तुम्हें नहीं करा सकता हूँ, लेकिन मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जो तुम्हें भगवान श्री राम के दर्शन करा सकता है। तो हनुमान जी ने कहा कि अच्छा ठीक नहीं, तुलसीदास जी ने बोला कि अच्छा ठीक है, बताओ वो व्यक्ति कौन है? मैं उसके पास जाता हूँ, क्योंकि मुझे भगवान श्री राम के चरण दर्शन करने हैं। तो प्रेत आत्मा जो थी, उसने बोला कि देखो, यहाँ पास में राम कथा चल रही है, तुम वहां जाओ, है ना? उस राम कथा में एक व्यक्ति है जो भिखारी के वेश में आता है, कभी वो वृद्ध व्यक्ति के वेश में आता है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, कथा शुरू होने से पहले वहां पांडाल में पहुंच जाता है और कथा खत्म होने के बाद सब लोग चले जाते हैं, उसके बाद वो वहां से जाता है। तो वो व्यक्ति तुम्हें भगवान के दर्शन करा सकता है, वो श्री हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी क्या करेंगे, तुम्हें भगवान श्री राम के दर्शन करा देंगे, तुम वहां जाओ। अब जो ये तुलसीदास जी थे, ये बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा चलो, मेरे को मार्ग मिल गया। अब ये उस प्रेत को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना एक मार्ग उनको बताया है, भगवान के दर्शन जो उन्हें करा सकता है, उस व्यक्ति का भाव बताया, उस कैसा व्यक्ति है, क्या वेशभूषा, ऐसे बताया। तो प्रसन्न होकर चले गए उस कथा पंडाल में। अब कथा पंडाल में जब गए, तो कथा शुरू होने से पहले पहुंच गए तुलसीदास जी भी। और वहां जब पहुंचते हैं, तो उन्हें देखा कि एक व्यक्ति ना लास्ट में बैठा हुआ है और बिल्कुल भिखारी के वेश में। अब वो देख रहे हैं, तुलसीदास जी देख रहे हैं कि यही हो ना हो, ये व्यक्ति वही है। अब मैं चेक करूंगा कि ये लास्ट में सबसे बाद में जाता है या बीच में चला जाता है। तो तुलसीदास जी भी बैठे रहे और हनुमान जी तो एक भिखारी के वेश में बैठे हैं, जो राम कथा का श्रवण कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो जब कथा समापन हुआ, तो सब लोग चले गए। सबके जाने के बाद वहां से वो भिखारी वेश का जो व्यक्ति था, वो वहां से निकला और ये तुलसीदास जी उसके पीछे पीछे चले। और तुलसीदास जी ने उनको रोक के आगे प्रणाम करके कहा कि मैं आपको पहचान गया हूँ, मैं आपको पहचान गया हूँ। मैं जानता हूँ आप कौन हैं। क्योंकि उनको तो प्रेत ने बताया था कि वो हनुमान जी हैं और इस वेश में आते हैं राम कथा श्रवण के लिए। तो उस भिखारी वेश में जो हनुमान जी थे, उन्होंने बोला कि अरे, तुम कैसे मुझे जानते हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? कहाँ से आए? छोड़ो, छोड़ो, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? तो तुलसीदास जी ने तुरंत उनके चरण पकड़ लिए। उनके चरण पकड़ लिए। हनुमान जी जो हैं वो भिखारी वेश में, वो अपने चरण जो है वो छुड़वाना चाहते हैं कि ये व्यक्ति ना पकड़े, लेकिन तुलसीदास जी ने कस के चरण पकड़े हुए हैं। तो तुलसीदास कहते हैं, मैं पहचान चुका हूँ, प्लीज मुझे कृपा करो मुझ पर, मुझे श्री राम मेरे प्रभु उनके दर्शन करा दो। जैसे ये बोला कि मुझे मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन करा दो, तो हनुमान जी तो भाव विभोर हो गए। अरे, ये भी मेरे जैसा ही, ये मैं भी राम कथा सुनने के लिए लालायित रहता हूँ, राम दर्शन के लिए लालायित रहता हूँ, और ये भी मेरे प्रभु श्री राम का भक्त है, उसका सेवक है, तो मुझे इसके दर्शन कराने चाहिए। तो इस प्रकार से जो हनुमान जी हैं, वो उस जो तुलसीदास जी हैं, उनको कहते हैं, लेके जाते हैं और कहते हैं कि चलो, मैं तुम्हें भगवान का दर्शन कराऊंगा। तो क्योंकि भगवान कहाँ विराजमान है, हृदय में ही विराजमान है हम सबके, है ना? तो हम विस्मृति हमें हो गई है अपने प्रभु से, तो इसलिए हम भगवान को इधर-उधर खोजते हैं, है ना? तो हनुमान जी ने जो है वो भगवान श्री राम के दर्शन कराए थे तुलसीदास जी को, है ना? तो इस प्रकार से उनने उनका पूरे दरबार का, श्री राम का ही नहीं, पूरे राम दरबार का दर्शन जो है उनको कराया। तो जो
तुलसीदास जी हैं वो बहुत ही आनंद में उनको हुआ, बहुत प्रसन्नचित्त हुए। उन्होंने धन्यवाद किया हनुमान जी का, भगवान के दर्शन के पूरे परिवार का, पूरे राम दरबार का दर्शन करके। तो इस प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं, वो हमें भगवान से मिला सकते हैं, वो हमें भगवान के दर्शन करा सकते हैं, है ना? तो भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है ना कि तत्विधि प्रणिपातेन, है ना? कि भग गुरु के पास कैसे जाना है हमें, प्रणिपातेन विनम्र भाव से जाना है और वो हमें भगवान के दर्शन करा सकते हैं क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन किए हैं। तो इस प्रकार का जो भाव लेकर हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनके आश्रय में हमेशा हमें रहना चाहिए, है ना? वो हमें जो वस्तु, जो भक्ति या जो भाव, जो श्रद्धा, जो प्रेम हमें स्वयं अपने आप से नहीं प्रकट होता, वो शुद्ध भक्त हमें वो प्रदान कर सकते हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जो हैं, वो भगवान के पार्षद हैं, है ना? चैतन्य महाप्रभु का उनको सेनापति बोला जाता है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है ना कि आप 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, मैं तुम्हें बैक टू गॉडहेड लेके जाऊँगा बैक डोर से। पीछे के दरवाजे से लेकर जाऊँगा भगवत धाम, ये गारंटी दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद। अब पीछे के अपने घर की चाबी कोई किसको दे के जाता है ना? पीछे का गेट वो भी, सामने वाला भी नहीं, है ना? कोई अपने विश्वास पात्र को ही देगा ना, उसी को पता होगा। आप कहीं जाते हैं, तो आप अपने घर की चाबी फ्रंट का गेट सबको पता होता है, वहाँ इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, लेकिन बैक डोर की चाबी आप किसको दे के जाते हो? किसी अपने विश्वास पात्र जो है उसको देकर जाते हो कि चलो ये कर लेना या कुछ काम है घर में या कुछ रख देना, कुछ निकाल लेना ऐसे, है ना? उनको दे के जाते हैं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद हैं भगवान के पार्षद, भगवान के सत्यावेश अवतार। तो जब हम प्रभुपाद के आश्रय में इस इस्कॉन संस्था में बने रहेंगे, उनके उन पर पूर्ण रूप से समर्पण होगा, समर्पण का भाव होगा, तो प्रभुपाद हमें बैक टू गॉडहेड लेकर जाएँगे। जो हमारा एक्चुअल में जो हमारा असली घर है ना? हमारे असली माता-पिता के पास प्रभुपाद हमें लेकर जाएँगे। तो इस प्रकार से जो है भगवान श्री राम के दर्शन कराते हैं। तो अब कथा आती है हनुमान जी जो है वो राम की सेवा कितना करते हैं। हर पल, हर समय जो है भगवान श्री राम की सेवा में रत रहना चाहते हैं हनुमान जी, है ना? तो आप सब जानते हैं कि हनुमान जी किस मुद्रा में बैठते हैं, है ना? घुटने के बल बैठते हैं क्योंकि अगर ठीक से आलती-पालती मोड़ के बैठ जाएँगे तो उठने में टाइम लगेगा, है ना? प्रभु कुछ भी सेवा करनी हो, प्रभु कोई आदेश दें, तो उठने में टाइम लगेगा। तो क्या करते हैं, तुरंत वो घुटने के बल खड़े होते हैं और वहाँ से भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी के साथ वापस अयोध्या आते हैं 14 वर्ष का वनवास काट कर, तो अब जो राम जी हैं वो तो क्या हैं? राजा हैं। भई उनकी तो अपने राज्य के प्रति, अपने प्रजा के प्रति उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, है ना? तो वो दिन भर क्या करते हैं अपनी राज्य की सेवा में प्रजा को देखते हैं कि कहाँ किसको क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ क्या करना है, ये सारी चीज़ों में रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। तो सीता मैया जो है उनका इंतज़ार करती रहती हैं कि कब प्रभु राम आएँगे, कब उनसे वार्तालाप करेंगे, है ना? तो इस प्रकार से अब इंतज़ार करते-करते शाम को जब श्री राम वापस आते हैं, तो हनुमान जी जो है ना बहुत इनोसेंट है ना? बहुत इनोसेंट, तो बहुत मासूम। तो जैसे ही राम जी आते हैं, तो पीछे-पीछे हनुमान जी भी आ जाते हैं। अब सीता मैया सोचती हैं कि भई ये हनुमान जी दिन भर सेवा कर रहे हैं, अब शाम को ये थोड़ी सेवा का समय मेरा है, ये हनुमान जी वो सेवा भी ले लेंगे। ये प्रभु राम को अकेला नहीं छोड़ते। तो वहाँ से उनको बोलते हैं कि हनुमान, बेटा तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाके इंतज़ार करो, जैसे प्रभु को आपकी सेवा की ज़रूरत होगी, तो वो आपको बुला लेंगे। और वैसे भी आपने दिन भर सेवा की है राम की, तो अब ये समय मेरी सेवा का है। अब मैं सेवा करूँगी प्रभु श्री राम की। तो हनुमान जी कहते हैं, "हाँ, मैया कोई बात नहीं आप करो, जब तक आपको करो मैं इधर बैठा हूँ और फिर आप थक जाओगे फिर मैं करूँगा।" अब सीता मैया समझाती हैं कि पुत्र तुम जाओ, बाहर बैठो, जैसे ही भगवान जो प्रभु को है आपकी ज़रूरत पड़ेगी, मैं तुरंत तुम्हें बुला लूँगी वहाँ से आवाज़ देके। अब बहुत सीता मैया कहती है तो हनुमान सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं सेवा के लिए अगर मैया बुला लेंगी तो मैं बाहर बैठ जाता हूँ। तो बाहर बैठकर इंतज़ार करता हूँ कि मैया मुझे आवाज़ दें भगवान की सेवा के लिए। अब सोच जाते हैं, फिर मुड़ जाते हैं वापस, जाते हैं फिर वापस मुड़ जाते हैं क्योंकि सेवा छोड़ने का मन नहीं है ना? तो सीता मैया ने बोला कि अच्छा तुम्हारा मन नहीं है सेवा छोड़ने का तो तुम ऐसा करो बाहर बैठ के ना तुम चुटकी बज जब ये भगवान श्री राम जब जम्हाई लेंगे
तो तुम चुटकी बजा देना। तो हनुमान जी ने सोचा चलो ठीक है, मुझे सेवा तो मिल गई, मैं बाहर बैठ जाता हूँ, चुटकी बजा लूँगा जब भगवान प्रभु को जब जमाई आएगी तो। अब बाहर बैठे हैं, अब सोचते हैं कि रात को तो प्रभु सो जाएँगे, सुबह जब उठेंगे तो उनको जमाई आएगी ना, तो मैं चुटकी बजा दूँगा। अब फिर थोड़ी देर में जो जो व्यक्ति जिसके हृदय में सेवा का भाव होता है ना, वो यही सोचते रहता है कि कैसे सेवा करूँ, है ना? क्या सेवा पकड़ूँ, कहाँ से छीनूँ, कहाँ से पकड़ूँ मतलब सेवाओं को ढूँढते रहता है। तो हनुमान जी सोचने लगे, अरे सुबह उठेंगे प्रभु तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कब जमाई ले रहे हैं? जब मैं देखूँगा नहीं उनको तो कब जमाई ले रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? तो हनुमान जी क्या करते हैं चुटकी बजाना शुरू करते हैं। कहते हैं मैं चुटकी बजाना शुरू करता हूँ, जब प्रभु जमाई लेंगे तो मेरी चुटकी जो है वो सेवा में लग जाएगी। तो लगातार चुटकी बजाते रहते हैं बाहर बैठ के और अंदर अब सीता मैया राम जी से कहते हैं कि प्रभु कुछ बात कर लो, क्या किया था आज पूरे दिन आप कहाँ-कहाँ गए थे, किस-किस से मिले थे, कुछ बात कर लो। अब राम कहते हैं क्या क्या बात करूँ? जमाई आ रही है इतनी जमाई पे जमाई आए जा रही है। भगवान इतने भक्त वत्सल हैं, जमाई क्यों आई? क्योंकि बाहर सेवक जो है, जो भक्त है हनुमान चुटकी बजाए जा रहे हैं। अब भगवान राम सोच रहे हैं कि भई इनकी एक भी चुटकी ना खाली ना जाए, क्योंकि उसके अंदर हनुमान के अंदर सेवा का भाव इतना है। तो जमाई पे जमाई लिए जाए, लिए जाए। अब जितनी चुटकी बाहर बजाए उतनी अंदर जमाई ले। अब दोनों देखियो भक्त और भगवान का प्रेम देखिए। भक्त ने सोचा हनुमान जी सोच रहे हैं मुझे कैसे पता चलेगा सुबह प्रभु उठेंगे और जमाई ले रहे हैं वो। मैं चुटकी कब आगे पीछे बज गई तो और मैं अभी बजाना शुरू करता हूँ। मैं चुटकी बजाता रहता हूँ। जब प्रभु जमाई लेंगे तो मेरी चुटकी की सेवा लग जाएगी। और इधर भगवान श्री राम क्या सोच रहे हैं? अरे बाहर बैठा मेरा भक्त जो है चुटकी बजा रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है और मैं यहाँ सो जाऊँ। मैं यहाँ सीता मैया से वार्तालाप करूँ। मैं वो जमाई लेना शुरू हो गए। है ना? तो ये एक शुद्ध भक्त और भगवान के बीच का संबंध है, प्रेम है। तो ये उनकी चुटकी की जो सेवा है, ये चलती रहती है। तो भगवान श्री राम की जो ये लीला है, सीता मैया से बोलती हैं, हनुमान जी से बोलती हैं सीता मैया कि आओ हनुमान तुम अंदर ही आ जाओ। कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हें बाहर बिठा कर भी, है ना? कि प्रभु जमाई लेते रहेंगे अंदर आके, तुम अंदर ही चुटकी बजा लेना। तो फिर उनको वापस बुला लेती हैं। तो ये भगवान श्री राम की और हनुमान जी की कथा है ना? तो एक भक्त और एक जो भगवान है ना, भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है, उसको यहाँ पर क्या चाहते हैं कि कैसे मैं सेवा करूँ, है ना? और भगवान क्या चाहते हैं, मैं कैसे इसकी सेवा को स्वीकार करूँ, है ना? इतना उसको अपनी सेवा में हमेशा लगाए देखते हैं। रखने के लिए, है ना? आप सब लोग जानते हो कि गोवर्धन जो है, वो ब्रज में कैसे आया? तो इसके पीछे ना अलग-अलग कथाएँ हैं, अलग-अलग कथाएँ हैं। जैसे भगवान श्री राम जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, सेतु बाँध रहे थे, तो सभी लोग वहाँ पे जो बंदर हैं, सभी नल, नील, सुग्रीव, है ना, हनुमान जी, ये क्या कर रहे थे, बड़े-बड़े पत्थरों को लाकर वहाँ पे पुल बना रहे थे, सेतु बना रहे थे। अब हनुमान जी हैं भई, शक्तिशाली हैं, वो बड़े-बड़े पर्वतों को, बड़े-बड़े पहाड़ों को लेके आ रहे हैं पुल बनाने के लिए। तो एक पर्वत था मैनाक पर्वत। अच्छा पहले के समय में क्या होता था ना पर्वत उड़ते थे। इमेजिन इनको इनके पंख होते थे। उड़ते थे पर्वत पिछले के समय ये ये जीव हैं मतलब, है ना? तो ये उड़ते थे। इनके इनके पंख तो होते थे, लेकिन इनकी आँखें नहीं होती थी। है ना? और जब उड़ते थे ना, उड़ के जहाँ कहीं बैठेंगे, तो वहीं पर बहुत सारे लोग जो हैं कुचले जाएँगे। अब पर्वत है इतना भारी भरकम, कहीं पर बैठ जाएगा, उड़ता-उड़ता कहीं बैठ गया, तो उसके तो नीचे कई लोग दब जाएँगे, है ना? कई लोग कुचले जाते थे, कई लोग मारे जाते थे। तो इस बात को लेकर जो देवी-देवता थे या जो और लोग थे, वो बहुत परेशान थे, चिंतित थे। तो सोचने लगे कि ये पर्वतों की आँखें तो हैं नहीं, पंख हैं, ये कभी भी अपने पंख उठाकर चल देते हैं और कहीं भी बैठ जाते हैं और इतने लोग कुचले जाते हैं। तो ये इंद्र के पास जाते हैं। इंद्र के पास जाते हैं तो इंद्र से प्रार्थना करते हैं कि भई ये जो पर्वत है ना, इन सब के तुम पंख काट दो, ताकि ये उड़ ना पाएँ। ये कहीं भी उड़ जाते हैं और कहीं भी लोगों को कुचल देते हैं। तो इंद्र ने कहा ठीक है। अब भई उन लोगों की भी जान बचानी थी, इतने लोग मर जाते थे। अब इतने सारे पर्वत हैं, एक ही पर्वत उड़ के चला, कहीं बैठ गया, तो भई कितने लोग मारे गए। ऐसे कई पर्वत हैं, है ना? वो सब जाते और मारे जाते। तो उन लोगों की जान बचाने के लिए इंद्र ने क्या किया, उनके जो पंख थे पर्वतों के, पंख काट दिए। पंख काटने के बाद अब पर्वत उड़ें कैसे?
अब तो ये जगह स्थित है। तो उनमें से जो एक था ना मैनाक पर्वत, मैनाक नाम था उसका। आपने रामायण में सुना होगा जब भगवान जब हनुमान जी जो हैं वो लंका जा रहे होते हैं तो एक मैनाक पर्वत आता है समुद्र से निकल कर, है ना? तो ऐसे वो मैनाक पर्वत नहीं चाहता था कि मेरे पंख कटें, वो वहां से भाग गया, उड़ता-उड़ता चला गया वरुण देव की अ, पवन देव के शरण में, पवन देव की शरण में चला गया और पवन देव से बोला कि आप मेरी रक्षा करो, है ना? जो इंद्र हैं ये मेरे पंख काट देंगे, इन्होंने सबके पंख काट दिए, मेरे भी काट देंगे, मैं पंख कटवाना नहीं चाहता, तो आप मेरी रक्षा करो। तो पवन देव ने कहा ठीक है, तुम्हारे पंख नहीं काटेगा इसलिए मैं तुम्हें क्या करता हूँ समुद्र में छुपा देता हूँ। अब पवन देव ने उस मैनाक पर्वत को समुद्र में छुपा दिया। समुद्र में छुपा दिया, जब इंद्र ने इधर-उधर ढूँढा उसको नहीं मिला, तो फिर उसने ज़्यादा खोजबीन नहीं की। ठीक है, अब उस जो पवन देव ने छिपाया था उसको मैनाक पर्वत को, तो मैनाक पर्वत पवन देव का बहुत ही कृतज्ञ हो गया था कि मेरी आपने मेरी रक्षा की है और कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो मैं भी आपकी सेवा करूँगा, मैं भी आपकी सहायता करूँगा। ऐसे उसके मन में विचार आने लगा। तो अब जब हनुमान जी जा रहे थे लंका, जब उड़ते हुए गए, अब पवन देव के पुत्र, है ना, हनुमान जी, अब उन्होंने सोचा कि मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। तो उन्होंने हनुमान जी के सामने जो है वो एक प्रकट हो गए वहाँ पे। तो हनुमान जी ने सोचा कि ये असुर हैं। तो वो जो मैनाक पर्वत था, वो बोलने लगे कि देखो मैं असुर नहीं हूँ, आप यहाँ बैठो थोड़ी देर इंतज़ार करो और मैं आपके लिए सुंदर बगीचे से कुछ फल लाता हूँ खाने के लिए, आप वो फल खाओ और थोड़ी देर यहाँ विश्राम करो और फिर आप आगे अपनी काम के लिए चले जाना कार्य काज के लिए। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो, जब तक मेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा, मैं ना भोजन करता हूँ, ना मैं विश्राम करता हूँ। देख रहे हैं एक भक्त का भाव। जब तक कार्य ना हो, जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, भगवान की सेवा, है ना? भगवान की सेवा में लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तब तक कुछ नहीं खाऊँगा, ना ही मैं विश्राम करूँगा जब तक मैं अपने कार्य में पूर्णता प्राप्त ना कर लूँ। बस उन्होंने उसके ऊपर ऐसे हाथ रखा, या मतलब हाथ रखने का मतलब कि मैंने आपकी सेवा स्वीकार कर ली। है ना? हनुमान जी ने हाथ रखा, तो हनुमान जी ने इसका भाव ये होता है कि हमने आपका जो सेवा का भाव है वो मैं हमने स्वीकार कर लिया। अब भोजन करने के लिए बोला, वहाँ रुकने के लिए बोला, वो नहीं रुक पाए। लेकिन हाँ, ठीक है, आपने बोल दिया, मैंने वो स्वीकार कर लिया। है ना? जैसे कई बार हम हमारे सीनियर भक्त होते हैं, तो सीनियर भक्त क्या करते हैं, उनको कुछ ऐसा देते हैं। सपोज़ जैसे एकादशी के दिन कोई अन्न का प्रसाद आ गया, तो वो अन्न का प्रसाद ऐसे टच कर लेते हैं और उस प्रसाद को अपने माथे से ऐसे लगा लेते हैं, लेकिन पाते नहीं क्योंकि एकादशी ऑब्वियसली, है ना? तो इसका मतलब ये है कि हमने ना तो प्रसाद का अपमान किया और ना ही उस देने वाले व्यक्ति का अपमान किया। अब हमारी एकादशी है तो हमने उसको अपने मस्तक पे लगाया, उसको स्वीकार कर लिया, है ना? तो ऐसे करके तो ये जो था मैनाक पर्वत, इसने बताया कि मैं असुर नहीं हूँ। इस प्रकार से वहाँ से जो हनुमान जी हैं, वो आगे चले जाते हैं। तो हनुमान जी आगे चलते-चलते जाते हैं, कहाँ पे? गोवर्धन पर्वत, हिमालय के पास। हिमालय कौन था? हिमालय के किस पुत्र कौन थे? गोवर्धन, है ना? तो हिमालय के पुत्र जब गोवर्धन थे, तो हनुमान जी वहाँ जाते हैं, गोवर्धन को कहते हैं कि गोवर्धन विशाल पर्वत है। तो कहते हैं, "गोवर्धन, मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ भगवान श्री राम की सेवा में।" तो गोवर्धन ने कहा कि देखो, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चल लूँगा, लेकिन मेरे पिता से पूछ लो एक बार। तो हनुमान जी जाते हैं हिमालय के पास, तो हिमालय से कहते हैं कि आपके पुत्र को मैं भगवान की सेवा में लेकर जाना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि हिमालय ने पूछा, "नहीं, नहीं, ऐसे मैं कैसे अपने पुत्र को आपको दे दूँ?" तो हनुमान जी कहे, "देखो, भगवान श्री राम लंका पर सेतु बाँध रहे हैं, तो वहाँ ज़रूरत है तो भगवान की सेवा में लगेंगे और आपका जो पुत्र गोवर्धन है, इस पर भगवान श्री राम के चरण होंगे, उस पे चढ़ के जाएँगे भगवान श्री राम।" जब इस प्रकार से बोला, तो हिमालय जो है वो तैयार हो गया। अब हिमालय तैयार हुए कि अपने पुत्र को ले जाओ गोवर्धन को, तो गोवर्धन को लेकर आए हनुमान जी। तो बहुत विशाल इतना ऊँचा पर्वत था, गोवर्धन उसको लेकर आते हैं, तो लेकर जब आते हैं तो आधे मार्ग में अभी पहुँचे होते हैं कि इधर से संदेश वाहक पहुँच जाता है कि हनुमान जी बस करो, हो गया, सेतु बंध गया है, सेतु का काम पूर्ण हो गया। अब हनुमान जी सोचने लगे, अरे ये क्या? मैंने तो गोवर्धन और उसके पिता हिमालय को वचन दिया कि भगवान के चरण तुम पे पड़ेंगे, भगवान अपने चरण तुम्हारे ऊपर रखेंगे और ये पूर्ण हो गया तो मैं क्या करूँ अब? तो फिर अब जो गोवर्धन था, हनुमान अब जब जिस समय हनुमान जी गोवर्धन को लेकर उड़ रहे थे ना, तो उस समय वो ब्रजभूमि में थे।
तो हनुमान जी ने गोवर्धन से कहा कि तुम यहाँ स्थिर हो थोड़ी देर, मैं भगवान श्री राम को यहीं लेकर आऊँगा। भगवान श्री राम से मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको यहीं लेकर आता हूँ। तो वहाँ पे जो गोवर्धन है वो वहाँ स्थिर हो गए और हनुमान जी चले गए श्री राम के पास। अब श्री राम के पास जाते हैं तो कहते हैं कि प्रभु मैं गोवर्धन को लाया था आपकी सेवा में सेतुबंध के लिए, लेकिन सेतुबंध का काम पूर्ण हो चुका है और मैंने उन्हें वचन दिया है कि प्रभु श्री राम आपके ऊपर चरण अपने रखेंगे। तो भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान, सेतुबंध का काम भले ही पूरा हो चुका है, लेकिन आपकी वाणी मैं निष्फल नहीं होने दूँगा। आपने कहा है कि गोवर्धन पे मेरे चरण जाएँगे, तो मेरे चरण जाएँगे। लेकिन अभी नहीं। अभी नहीं, कब? जब मैं आऊँगा द्वापर में, कृष्ण रूप में, कृष्ण अवतार में आऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, गोवर्धन को रोज़ अपने चरण दूँगा, अपनी चरण सेवा, रोज़ गोवर्धन पे अपने चरण रखूँगा मैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी जो हैं गोवर्धन के पास आते हैं, उनको बताते हैं। हनुमान जी के जो गोवर्धन है वो कहता है कि कोई नहीं हनुमान जी, कोई नहीं प्रभु, मैं तो इंतज़ार कर लूँगा। अगर ये है कि भगवान द्वापर में कृष्ण अवतार में आकर मेरे ऊपर रोज़ चरण सेवा मुझे देंगे तो मैं य इंतज़ार करूँगा। तो गोवर्धन वहाँ इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिर द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और रोज़ उस पर अपने ग्वाल-बाल लीलाएँ भगवान श्री कृष्ण करते हैं उस गोवर्धन पर। उनकी गैया, बछड़े, है ना, घास चरते हैं सुंदर-सुंदर। अब जो ये गोवर्धन है ना, ये साक्षात भगवान, पहला तो क्या है कि ये पर्वत है ना? एक पर्वत के रूप में है। दूसरा क्या है, एक भक्त के रूप में है। तीसरा क्या है, स्वयं साक्षात जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोवर्धन है। तो जो हम गौड़ीय वैष्णव हैं, तो हम क्या करते हैं, गोवर्धन को भगवान के रूप में ही पूजते हैं, है ना? भगवान पर तुलसी दल चढ़ाते हैं, उनको भोग ऑफर करते हैं, है ना? उन इस प्रकार से उनकी सेवा करते हैं और जब हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं भगवान की, तो गोवर्धन परिक्रमा के समय भी गोवर्धन पे पैर नहीं चढ़ रखते, ऊपर नहीं चढ़ते हैं, नीचे-नीचे तलहटी से गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। तो ये गोवर्धन परिक्रमा को भी एक ऋषि के श्राप के द्वारा क्या हुआ, तिल-तिल घटने का श्राप मिला, कि तुम क्या करोगे, रोज़ तिल के बराबर रोज़ घटोगे। तो तब से ये जो गोवर्धन पर्वत है, घटने लगा है। नहीं तो पहले बताते कि बहुत विशाल पर्वत था, बहुत ऊँचा, है ना? लेकिन अभी भी बताया जाता है कि जब द्वापर में था, तो द्वापर में भी इस गोवर्धन की पूरी परछाई पूरे ब्रज पे आती थी। इतना ऊँचा था गोवर्धन, द्वापर में, कि उसकी परछाई जो थी वो ब्रजभूमि पर पड़ती थी। तो जो हम गौड़ीय वैष्णव हैं, हम जो गोवर्धन है, उसको भगवान के रूप में उसकी पूजा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से अब दूसरी एक बात और आती है कि आपने कहीं ये भी सुना होगा कि जो गोवर्धन है, ये तो पुलिस ऋषि इनको लेकर आए थे और वहां पर उन्होंने रखा, तो वो ये वहीं विराजमान हो गए, वहीं स्थित हो गए, है ना? तो ये जो अलग-अलग कथाएं होती है ना, एक ही लीला के लिए अलग-अलग कथाएं, तो ये अलग-अलग कल्पों में हुई होती हैं, है ना? अलग-अलग कल्प भेद हो जाता है ना? जैसे कि आज भी भगवान की कहीं न कहीं कोई लीला चल रही है, कहीं किसी अनंत ब्रह्मांड है ना? अनंत ब्रह्मांड है, तो उन अनंत ब्रह्मांडों में अलग-अलग ब्रह्मांडों में भगवान की अलग-अलग लीला चल रही है। कहीं चैतन्य लीला चल रही है, कहीं कृष्ण लीला चल रही है, कहीं राम लीला चल रही है, कहीं वराह लीला चल रही है, कहीं नरसिंह लीला चल रही है। तो भगवान अलग-अलग कल्पों में अलग-अलग लीलाएँ कर रहे हैं और अलग-अलग कल्पों के लीलाओं के साथ-साथ कल्प भेद भी हो जाता है ना? तो इसलिए इसमें डाउट नहीं करना है कि पुलस्त्य ऋषि के कारण यहाँ इनको श्राप के कारण रुके यहाँ गोवर्धन आए, या फिर इनको हनुमान जी ने यहाँ रखा, या फिर श्रीमती राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक वहाँ पे ब्रजभूमि 84 कोस, गोवर्धन पर्वत और यमुना जी नहीं होंगी तो मैं नहीं जाऊँगी, है ना? तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कल्प के कल्प भेद के अनुसार ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हमें इसमें ज़्यादा डाउट नहीं करना है, क्योंकि कुछ लीलाएँ होती हैं, जो हमारी समझ से बहुत परे होती हैं और हमें उनको सुनकर, समझकर, है ना, उन पे, और हमें तो बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझना है कि हम आज भी उस गोवर्धन पर्वत की दर्शन कर पा रहे हैं। हम उस गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा करते हैं। तो जब भी गोवर्धन परिक्रमा करें, तो हम इस भाव से करें कि स्वयं साक्षात भगवान है ना? तो वहाँ भगवान भी हैं, भक्त भी हैं और पर्वत भी है। तो इस रूप में ये भी भगवान की, अब भक्त कैसे हैं? कि भक्त क्या है, भगवान जो गोवर्धन भक्त किस रूप में है? क्योंकि वो सेवा दे रहे हैं, भगवान चल रहे हैं उसके ऊपर, उन पे हरी-हरी घास हो रही है, गौ माता उस हरी घास को चरती हैं। हर गौ माता फिर ऐसा दूध देती हैं, तो कृष्ण उस दूध को पान करते हैं,
है ना? तो भगवान की सेवा के लिए वो हमेशा तत्पर है, गोवर्धन पर्वत, है ना? तो सीता मैया जो है, भगवान जब वनवास काल में होते हैं, हाँ, तो बहुत सारे लोगों को ये होता है कि जो सीता मैया हैं, जो भगवान श्री राम हैं, ये भी मांसाहार करते थे, क्योंकि सीता मैया भी करती होंगी, क्योंकि सीता मैया ने राम को क्या बोला, जाओ ये हिरण को मार कर लाओ, है ना? लेकिन सीता मैया ने ये नहीं बोला था कि हिरण को मार कर लाओ, और ना ही भगवान श्री राम ने हिरण को मारा। सीता मैया ने ये सोचा था कि मैं इस ये हिरन कितना सुंदर है ना? मुझे बहुत प्रिय प्यारा लग रहा है ये हिरन। इस हिरन के पैरों में मैं घुंघरू बाँधूँगी और ये अगर अयोध्या के महल में घूमेगा तो कितना सुंदर लगेगा, है ना? तो इसलिए उन्होंने क्या बोला राम जी को कि इस हिरन को पकड़ के ले आओ। तो ज वो हिरन कौन था ये आप सब जानते हो, वो हिरन था रावण का मामा मारीच, जो वेश बदल कर आया हुआ था। है ना? अब जब भगवान श्री राम उस हिरन के पीछे गए उसको पकड़ने के लिए, तो वो हिरन क्या करता था अपना वेश बदल ले रहा था। कभी दृश्य हो रहा था भगवान श्री राम को, कभी दिख रहा था, कभी अदृश्य हो जा रहा था। तो इस प्रकार से जो भगवान श्री राम है वो समझ गए कि ये हिरन के वेश में कोई असुर है, कोई छलावा है। तो इसलिए उन्होंने उस असुर को मारा, ह हिरन को नहीं मारा है ना? तो और जब अब यहाँ पर जब रावण जो है सीता मैया का अपहरण कर लेता है। सीता माता का जब अपहरण करता है रावण और उनको अपने अशोक वाटिका में रखता है। अशोक वाटिका में जब रखता है तो जब भी जो रावण था वो सीता मैया से बात करने जाता था, तो सीता मैया एक तिनका रख देती थी सामने और सीता मैया क्या करती थी? उस तिनके को देखती थी और रावण को नहीं देखती थी। तिनकों को देख के उससे बात करती थी। है ना? तो रावण कहता था ना सीता मैया को कि मैं रानी बनाकर रखूँगा, क्या तुम उस उन वनवासियों के साथ वन-वन में घूम रही हो, भटक रही हो, है ना? मैं रानी बनाकर रखूँगा, मेरा इतना बड़ा महल है, मेरा इतना ये है, वो है। तो सीता मैया जो थी वो तिरस्कार करती थी उस रावण का, है ना? उस रावण का और उस बात कैसे करती थी? एक तिनका रख के। अब ये तिनके का क्या मतलब है? ये तिनका रख के क्यों बात करती थी सीता मैया? तो सीता मैया कहाँ से प्रकट हुई हैं? पृथ्वी से, है ना? पृथ्वी में एक घड़े के अंदर जब राजा जनक के राज्य में सूखा पड़ गया था और उनको बोला गया कि जब राजा स्वयं सोने का हल जोतेगा, तो यहाँ बारिश होगी। तो जब राजा जनक ने हल जोता, तो हल किससे टकरा गया? एक घड़े से टकरा गया। घड़े को देखा तो घड़े में एक सुंदर कन्या, वो थी सीता माता। तो और जनक जी उसको घर ले आए और उसका पालन-पोषण करने लगे। अब सीता मैया का प्रकट हुआ पृथ्वी से और जो तिनका है घास का इसका ये कहाँ से प्रकट होता है? ये भी पृथ्वी से ही प्रकट होता है ना? पृथ्वी से ही प्रकट होता है, तो सीता मैया घास के तिनकों को क्या मानती है? अपने भाई, है ना? अपना भाई मानकर उस घास के तिनके को बीच में रखती थी। तो ऐसे ही एक और कथा आती है कि जब सीता मैया एक ये भी कारण है इसका कि सीता मैया जो है जब विवाह करके आई थी अयोध्या में, तो अब जैसे कि चलन है कि जो नई बहू है वो रसोई बनाएगी, रसोई में कुछ मीठा बनाएगी पहली बार, है ना? तो ऐसे ही सीता मैया ने भी किया, सीता मैया ने भी खीर बनाई। खीर बनाई और खीर सबको परोसी, सबको परोसने के बाद सीता मैया एक साइड में जाके खड़ी हो गई। अब सब लोग खीर खा रहे थे, बहुत स्वादिष्ट खीर थी, लेकिन जैसे ही राजा दशरथ ने खीर खाना शुरू किया, तो खाने से पहले उनके कटोरी में, उनके बर्तन में एक घास का तिनका उड़ के आया और उनकी कटोरी में गिर गया। अब सीता मैया भई देख के हैरान हो कि ये क्या हो गया, है ना? उन्हीं ससुर के कटोरी में एक तिनका घास का तिनका आके गिर गया है। तो उधर दशरथ जी सोच रहे हैं, दशरथ जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, दशरथ जी सोच रहे हैं कि अरे बहू ने पहली बार रसोई बनाई है ना? तो मैं इसको ऐसे ही खा लेता हूँ। तो वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो ऐसे सोच रहे हैं कि मैं ऐसे ही खा लेता हूँ। तो सीता मैया इधर ऐसे घास के तिनके को इतने क्रोध से देखा कि घास का तिनका जो है वो जलकर भस्म हो गया और उसकी राख वहां से उड़ गई। अब दशरथ जी समझ गए कि जैसे ही सीता मैया ने
उस एक निगाह डाली थी उस घास के तिनके पर और उस घास का तिनका जो जल के राख हो गया, उसकी राख भी उड़ गई, तो ये कोई साधारण कन्या नहीं है। तो फिर दशरथ जी ने सीता मैया को अपने कक्ष में बुलाते हैं, सीता मैया को और बोलते हैं कि बेटा, आज जिस दृष्टि से तुमने उस घास के तिनके को देखा था, आइंदा किसी को इस दृष्टि से मत देखना। जिसको तुम इस दृष्टि से देखोगी, उसका विनष्ट हो जाएगा। तो सीता मैया ने बात मान ली। तो ये भी एक कारण बताया जाता है कि जो घास का तिनका देखती थी रावण से बात करते समय बीच में रख देती थी सीता मैया कि अगर रावण की तरफ देख लेती तो रावण क्या था, विनष्ट हो जाता वहीं। तो इसका एक ये भी कारण ऐसे बताया जाता है। तो इस प्रकार से सीता मैया जो है, उन्होंने अपने ससुर दशरथ जी की बात मानकर उस घास के तिनके को पे घास के तिनके पे जो नज़र डाली थी, जो दृष्टि डाली थी, जो जिसने उसको भस्म कर दिया जला के, है ना? तो वो अ, दोबारा किसी पर इस तरीके की दृष्टि न डालूँ, इसलिए उन्होंने घास के तिनके को जो है, अपने बीच में रखा। तो हरे कृष्णा, तो यही कुछ भगवान की लीलाएँ, भगवान की जीवन की लीलाएँ, भगवान के भक्तों की लीलाएँ थी।